हम लोग ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी में हम लोगों ने किया था क्या, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पहले ऐसे प्लांट थे जो जमीन पर आए, लेकिन जमीन पर आने के बाद वो पानी से पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, क्योंकि उन्हें पानी पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए निर्भर होना पड़ता था, याद है ना, क्योंकि मेल को तैर के फीमेल तक आना था। कौन सी कंडीशन थी, ऊगैमस, आइसोगैमस की एनाइसोगैमस, ऊगैमस। इसीलिए हम लोग ने इसकी तुलना किससे की थी, हम लोगों ने इनकी तुलना किससे की थी, हम लोग ने इनकी तुलना की थी एम्फीबिया से, और इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। आज हम इससे भी एडवांस पौधे पढ़ेंगे जो इनसे भी काफी एडवांस है, और इनसे एडवांस वाले पौधे हैं कौन से, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या एडवांसनेस आई, आइए देखते हैं। टेरिडोफाइटा, इसमें पी साइलेंट होता है, पी है साइलेंट, पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। देखो ये भी पहले लैंड प्लांट है सर, अभी बोला आपने ब्रायोफाइटा पहले लैंड प्लांट है, तो ये भी कैसे बोल दिया, ये भी लैंड प्लांट, ये भी पहले लैंड प्लांट है, लेकिन ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। इनको भी पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, इनको भी पानी पर निर्भर करना पड़ता है, रहना पड़ता है, पर ये उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है ना। तो दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल, क्या ये सक्सेसफुल वर्ड हमने पहले यूज किया था, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, लैंड प्लांट। अच्छा ये सक्सेसफुल क्यों हुए, कुछ तो कारण होगा। कारण ये है कि अभी तक किसी भी पौधे में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण नहीं हुआ था। दिस इज द ओनली वन प्लांट जो पृथ्वी पे बना, पृथ्वी पे एकमात्र ऐसा पौधा जो बना वो था टेरिडोफाइटा, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया। तो बताओ फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, इसका कारण क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू याद है, हाँ जाइलम, और पहली बार जाइलम और फ्लोएम बना। देखो इसके पहले जाइलम और फ्लोएम नहीं बना पहले कभी, इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस इज फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, पृथ्वी का पहला बताओ पौधा जिसमें वेस्कुलर टिश्यू बना, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। अच्छा ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ तो उसकी तुलना की थी एम्फीबिया से, और इसकी तुलना करो रेप्टाइल से, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे सक्सेसफुल पहले पहले सबसे सक्सेसफुल लैंड एनिमल थे रेप्टाइल। माना कि पहले आए कौन थे, एम्फीबिया, लेकिन सक्सेसफुल कौन हुआ, रेप्टाइल। तो इसको हम क्या बुला दें, अरे उसको बुलाया था एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, इसको क्या बुलाओ, हाँ ऑल्सो नोन एज रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम, इसको रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। जबकि हमने पहले वाले ग्रुप को क्या बोला था, एम्फीबिया, और ये सक्सेसफुल हो गए इसलिए रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। कहीं कहीं तो कुछ बुक में लिख दिया जाता है स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि रेप्टाइल में स्नेक्स आते हैं, तो स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। उसके बाद क्या खास बात होगी, इन पौधों में दो चीजें आती हैं, जैसे आपके ब्रायोफाइटा में दो चीजें आई थी, बताओ, एक लोअर एक हायर, लोअर वाले का नाम लिवर बर्ड, हायर वाले का नाम, वैसे इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक आता है हॉर्स टेल, एक आता है हॉर्स टेल, घोड़े की पूंछ जैसा होता है, अभी दिखाएंगे, हॉर्स टेल बोलते हैं, ठीक है ना। और एक आता है इसमें फर्न, आपने सुना होगा फर्न तो हम घरों में सजावट के रूप में यूज करते हैं, ये है सजावटी पौधा, शेड लविंग प्लांट है, छायादार पौधे, छाया में ग्रो करता है, शेड लविंग प्लांट है, सजावटी, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्नामेंटल, क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल। अच्छा इनके जो पौधे हैं इनका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है, मेडिसिनल पर्पस। अच्छा आपको याद होगा जब वो रामायण आपने शायद देखा हो, सुना हो, टीवी पे ही देखा होगा, काफी पॉपुलर सीरियल था, तो आपने देखा होगा कि जब वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो उनको एक बूटी की जरूरत थी, और वो बूटी लाया कौन था,
हनुमान जी पूरा पहाड़ ले आए थे, क्योंकि वो बूटी इतनी छोटी छोटी थी ना कि उनको दिखती ही नहीं थी और ना ही उनको नॉलेज थी उसकी, तो वो पूरा पहाड़ ले आए थे, भैया ये पहाड़ है, जो चाहिए वो छांट लो, है ना। तो इसलिए उस वो बूटी का नाम अभी आपने बताया संजीवनी बूटी, तो वो संजीवनी बूटी इसी में आती है। और नाम सुन लो, सिलेजनेला, संजीवनी बूटी को क्या बोलते हैं? सिलेजनेला। तो देखो मेडिसिनल पर्पस है, इसी में आएगा सिलेजनेला, सिलेजनेला, सिलेजनेला यानी संजीवनी बूटी। अच्छा बताओ, मिट्टी को बांधना किसने चालू कर दिया था? ब्रायोफाइटा ने ना। मिट्टी को बांधना किसने चालू किया था? ब्रायो में भी बताओ, लिवर बर्ड ने बांधा था कि मॉसस ने बांधा था? तो ये तो उसके भी बाप है, ये तो उसके भी बाप है, ये तो उसके भी बाप है, ये तो उससे भी एडवांस है, इनका रूट तो उससे भी एडवांस होगा, तो ये तो उससे अच्छा भी सॉइल बाइंडर है ना। तो अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट होगा दे आर सॉइल बाइंडर, सॉइल बाइंडर, ठीक है। मॉसेस से भी अच्छे हैं, मॉसेस से ज्यादा मिट्टी को मानते हैं, समझे। इतनी बातें क्लियर हो गई तो आपको टेरिडोफाइटा का जनरल आइडिया लगा, ठीक है। तो पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे, कारण आपको पता चल गया, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता था, अब पहली बार बना, इसके पहले नहीं पाया जाता था, ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता था, पहली बार डेवलप हुआ है, इसीलिए ये उनकी तुलना से काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट। अगला पॉइंट, ये मोस्टली मॉइस्ट, डैम्प, सेडी व कूल प्लेस पर। कूल वर्ड नया आया, बताओ कूल वर्ड क्या पिछले वाले टॉपिक में था? ब्रायोफाइटा में ये सब तो था, तीनों वर्ड कौन से तीनों थे? मॉइस्ट, डैम्प और सैडी प्लेस, मॉइस्ट, डैम्प और सैडी प्लेस, लेकिन उनमें क्या नहीं वर्ड था? कूल वर्ड नहीं था। अब नया वर्ड आया कूल, ये कूल प्लेस पर पाए जाते हैं, वह कूल प्लेस पर पाए जाते हैं। नए वर्ड को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अच्छा, अगर ज्यादातर वहां पाए ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं तो कुछ तो होंगे जो कहीं और पाए जाते होंगे, तो सम आर सॉइल बाइंडर, सॉरी, सम आर फाउंड इन, सम आर फाउंड इन सैंडी सॉइल, वो बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं, सैंडी सॉइल, कुछ बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं, समझते हो ना, जहां बालू ज्यादा हो, बालुई मिट्टी में पाए जाते हैं, सम फाउंड इन सैंडी सॉइल, ये हाईलाइट पॉइंट। फिर आगे, अच्छा आपने देखा था ब्रायोफाइटा की मेन बॉडी कैसी थी? N-K2N, गैमेटोफाइट के स्पोरोफाइट। हाँ बोलते चलो, देखो जितना बोलोगे, जितना इंटरेक्ट रहोगे, उतना ज्यादा याद रहेगा, है ना, तुलना भी हो जाएगी। तो ब्रायोफाइटा की लाइफ कैसी थी? N-K2N, इसकी लाइफ उल्टा कर दो, इसकी लाइफ हो जाएगी 2N, मेनली इसमें 2N होता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में मेन डोमिनेंट फेज कौन सी थी? डोमिनेंट मतलब मेन फेज, डोमिनेंट फेज कौन सी थी? डोमिनेंट फेज was N, that means गैमेटोफिटिक, हाईलाइट कर लें, गैमेटोफिटिक थी। बट टेरिडोफाइटा में देखो ऐसा नहीं है, इसमें डोमिनेंट फेज कौन सी होगी? उल्टा करो, हाँ, डोमिनेंट फेज इज, यहां N थी, यहां 2N है, दैट मीन्स हाँ स्पोरोफिटिक। अब समझ आ गई बात? देखो ये छोटी छोटी तुलना करते रहो ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उनमें गैमेटोफिटिक डोमिनेंट था, अब हमारे पौधे स्पोरोफिटिक हो गए। अच्छा, स्पोरोफिटिक होते हैं तो इनके अंदर खास बात बताना, याद करो पूरी बॉडी, इनकी मेन बॉडी कैसी है? 2N की N, इनकी मेन बॉडी 2N है कि N? मेन बॉडी 2N है, तो इसमें
ट्रू रूट पहली बार बना गया, इसमें ट्रू ऑर्गन्स पाए जाएंगे, ट्रू ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स इसमें ट्रू रूट होगा, ट्रू स्टेम होगा और ट्रू लीफ होगी। हर चीज ट्रू ट्रू ट्रू, हर चीज ट्रू 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 होगी। अच्छा, ट्रू होने के लिए क्या चाहिए था? 2n की n। अब देखो 2n हो चुका है, सारी चीजें 2n है, इनकी जड़ें 2n है, इनका तना 2n है, इनकी पत्तियां 2n है। कल बताया था मैंने आपको। देखो गैमेटोफाइट में जब शरीर गैमेटोफाइट होता है तो हम ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ नहीं बोलते, लेकिन अब शरीर क्या हो गया है, अब हो गया 2n, तो हम ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ बोल सकते हैं। पहला ऐसा पौधा जहां ट्रू रूट स्टेम और लीफ बना, टेरिडोफाइटा। देख लो क्वेश्चन कितने सरल सरल आते हैं, बस हम क्या होता है ना, हम लोग समझ नहीं पाते बातों को, इतना टफ पढ़ लेते हैं कि सरल चीजें समझ ही नहीं आती। और मेरा पर्पस है आपको सरल बिल्कुल सिंपलेस्ट डिलीवर करना, बिल्कुल सिंपलेस्ट, ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ज्यादातर मेंबर जो होते हैं मॉइस्ट डैम सैडी और कूल प्लेस पे पाए जाते हैं, थोड़े बहुत बालवी मिट्टी में पाए जाएंगे। और ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था, जबकि अपने टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है और मेन बॉडी 2n है, इसीलिए इसमें ट्रू ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, जैसे ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ पाई जा रही है। और एक खास बात और है, इनके सभी ऑर्गन्स में क्या पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है ना। इनके सभी ऑर्गन्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम सबके अंदर प्रेजेंट होगा। जाइलम पता है पानी और मिनरल को ले जाता है, फ्लोएम पता है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों में ले जाता है, राइट है। इसीलिए तो इनका सक्सेस होना निश्चित था। ये बड़े बड़े पौधे बन गए, जबकि आपके टेरिडोफाइटा से 2-2, 3-3, 4-4 मिलीमीटर के रहते थे, है ना। ये बड़े बड़े पौधे बने, बड़े का मतलब इतने बड़े भी नहीं बन गए कि पेड़ बन गए हो, पर हाँ प्लांट बने, छोटे छोटे प्लांट बने, बड़े बड़े वृक्ष नहीं बन पाया इसमें, वृक्ष वगैरह इसमें नहीं बने। वृक्ष समझते हो ना, ट्री, ठीक है ना, हर्ब श्रब ट्री, ट्री वगैरह इनमें नहीं होंगे, प्लांट होंगे, श्रब होंगे, हर्ब होंगे, लेकिन ट्री नहीं बन पाया। अब अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी जो लीव्स होती है ना, यहां लिखते हैं बॉक्स में, इंपॉर्टेंट बात है। इनकी जो लीव्स होती है ना, आपको लीफ ही लिखना है, हम तो बस ऐसे बना दे रहे हैं। उनमें क्या खास बात है, दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो स्मॉल एंड, या तो स्मॉल होंगी और या तो कैसी होंगी, लार्ज। अगर स्मॉल होंगी तो बताइएगा माइक्रो, और लीफ के लिए लगाते हैं फिल, माइक्रोफिल। अगर लार्ज होंगी तो बताइएगा मैक्रोफिल। तो दो प्रकार की पत्तियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है, किसमें छोटी पत्तियां होंगी, किसमें बड़ी पत्तियां होंगी। छोटी पत्तियां होती हैं किसमें, जो संजीवनी बूटी थी, तभी तो हनुमान जी पहचान नहीं पाए थे, देख नहीं पाए थे, है ना, देख नहीं पाए थे भाई। बड़ी बड़ी पत्तियां होती तो दूर से दिख जाती, इतना बड़ा पर्वत, इतनी इतनी बड़ी पत्तियां, ये छोटी 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 छोटी। आपने कभी वो वाला पौधा देखा है क्रिसमस ट्री, उसके जैसी पत्तियां होती है, इतनी छोटी छोटी होती है, क्रिसमस ट्री जैसी छोटी छोटी पत्तियां होती है, दिखता नहीं है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सिलाजिनेला, और इसमें आ जाएगा फर्न, क्योंकि फर्न की पत्ती बहुत बड़ी बड़ी होती है, घरों में लगा भी होगा, बहुत कॉमन प्लांट है, ठीक है ना, फर्न। तो देखो एक को हमने बता दिया, पत्तियां दो प्रकार की होंगी, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल है तो क्या बुलाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल,
और लार्ज है तो क्या बुलाएंगे? मैक्रो मैक्रोफिल। सॉरी मैंने स्पोरो बता दिया, फिल, स्पोरो नहीं लगाना। इज दैट क्लियर? तो टेरिडोफाइटा में या तो छोटी छोटी पत्तियां होंगी और या तो बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी। अगर छोटी पत्तियां हैं माइक्रो, पत्तियों के लिए फिल, याद करो क्लोरोफिल, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा कलर का पिगमेंट, है ना? तो वैसे फिल वर्ड पत्ती को दर्शाता है और उसके पहले का वर्ड उसके क्वालिटी को दर्शाता है। माइक्रो छोटी, फिल पत्तियां, मैक्रो बड़ी, फिल पत्तियां। तो और छोटी वाली होगी स्लैजिनेला में, संजीवनी बूटी में, और बड़ी वाली होगी फर्न में। ये बड़ी बड़ी थी पत्तियां होती, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी थी होती है। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखो सबसे जरूरी पार्ट है इसका रिप्रोडक्शन। तो इसके रिप्रोडक्टिव हिस्से पे आते हैं, है ना? इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। देखो रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए स्पोर बनाना पड़ेगा। स्पोर बनाना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा? स्पोर। इसकी पहले बताओ इसकी मेन बॉडी कैसी है ना? तो मैं एक बात वहीं से स्टार्ट करता हूं। 2n क्या बोले बायोलॉजी की भाषा में? क्या बोले? स्पोरोफिल, सॉरी स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे स्पोरो वर्ड लिखा हो तो यहां ये आगे चल के क्या बनाएगी? स्पोर फॉर्मेशन करना है इसको स्पोर फॉर्मेशन करेगी। ये स्पोर फॉर्मेशन करेगी, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? एक चैम्बर जिसमें स्पोर बनेंगे। उस चैम्बर का नाम होता है स्पोरेंजियम, यानी इसमें स्पोरेंजियम होना चाहिए। स्पोर किस चैम्बर में बनता है? स्पोरेंजियम चैम्बर in which spore are produced। इसके लिए स्पोरेंजियम होना चाहिए। अब आओ देखिए स्पोरेंजियम कहां पाया जाता है। इनका स्पोरेंजियम पाया जाता है, ये रही पत्तियां। पत्तियों के नीचे की तरफ से एक स्ट्रक्चर ऐसे लटका रहता है जो सील्ड के आकार का होता है। देखो ढाल के आकार का होता है। ढाल होता है ना, जिससे तलवार, पहले तलवारबाजी होती थी तो तलवार को मुझ पे मारे और मुझे बचना है तो मैं ढाल आगे कर दूंगा, तलवार उस पर लड़ेगी। देखा हुआ टीवी में बहुत सारा सीरियल आता है उसको बोलते हैं ढाल। तो ऐसे ढाल के आकार का होता है, ढाल की तरह। ठीक है ना? ढाल को यहां से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे निकला होता है, फिर उसे गोल सा पूरा वो दिखाया जाता है। अरे एवेंजर सीरीज में भी तो एक तरह का ढाल दिखाया गया था, है ना? हाँ बाहुबली में भी दिखाया गया। तो ये ढाल के आकार का होता है। ये रही लीफ, और ये लीफ का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? एडेक्सियल की एबैक्सियल? एडेक्सियल। और निचले भाग को क्या बोलते हैं भाई? एबैक्सियल। बोलो सही है कि नहीं? ऊपर वाले में डी आता है, डॉर्सल से डी, बेसल से बी। बोलो। और ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम हालांकि नहीं पूछते हैं इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। जब पूछते नहीं तो क्यों जबरदस्ती याद करना, जो पूछते हैं वही पढ़ो खाली। अब यहां से नीचे देखो, यहां से डंडी लगी निकली होती है, स्पोरेंजियम। ये रहा स्पोरेंजियम, यहां से डंडी निकली होती है। बहुत सारे होते हैं, मैं एक ही दो बना रहा हूं। ये रहा स्पोरेंजियम और ये रहा स्टॉक। तो इसका नाम ये लिख लेते हैं, दिस इज स्टॉक एंड दिस वन स्पोरेंजियम। अब इस तरह की पत्तियों का नाम बदल दिया जाता है। ऐसी पत्तियां जिन पे स्पोरेंजियम लटके होते हैं, लटक रहे ना, इससे लटक रहे ना, लटकने को बोलते हैं सब टेंटेड। क्या बोलते हैं? सब टेंटेड। सब टेंटेड तो लटक रहे हैं। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम कहां से लटके हुए हैं? सब टेंटेड। सब टेंटेड मतलब लटकना। मैं एनसीईआरटी के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, एग्जाम में तो एनसीईआरटी के वर्ड ही आएंगे ना, लटकना। तो नीचे से लटके हुए, निचली सतह से लटके हुए, सब टेंटेड फ्रॉम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको लीफ नहीं बोलेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्योंकि अब ये पत्ती तो रहा नहीं, ये तो स्पोर बनाने लगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज, नाम बताओ, नाम सुनना, नाम सुनना, नाम सुनना, नाम सुनना, नाम सुनना नहीं नाम देना। बोलो स्पोरो, स्पोरोफिल। ऐसी पत्तियां जो स्पोर बनाने लगी, नाम क्या था?
स्पोरोफिल कितना सरल है, देखो कितना सरल है, कितना इजी है, ठीक है ना। स्पोरोफिल, पहले बोल रहे थे माइक्रोफिल, मैक्रोफिल, आप बोलने लगे स्पोरोफिल। ऐसी पत्तियां जो स्पोर प्रोड्यूस करेंगी उन्हें स्पोरोफिल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो इसको, इस पत्ती को हम क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। तो नाम मैं ऊपर न लिख के नीचे नहीं नाम लिख दिया यहीं पे, क्लियर। और इसी के अंदर पता है कौन बैठी होती है? इसके अंदर कौन बैठा हुआ पता है? इसके अंदर है कौन? हमेशा स्पोरेंजियम के अंदर कौन बैठा होगा? सोचो सोचो, जवाब दो, गलत सही कुछ तो जवाब दो। कौन बैठा होगा? स्पोर नहीं, स्पोर की मम्मी। बताओ, आप बताओ कौन बैठा होगा? इसके अंदर बैठा होगा स्पोर की मम्मी सेल, स्पोर मदर सेल। चिंटू की मम्मी ना, चिंटू की मम्मी, तो बच्चे का क्या नाम हुआ? वैसे स्पोर की मम्मी, तो कौन सा बच्चा बनेगा? स्पोर। इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे एसएमसी। और इसका नेचर आप सब जानते हो, मम्मी कहीं भी हो 2n की n, पूरा शरीर 2n था, पत्ती भी 2n थी, तो स्पोरेंजियम भी 2n होगा, तो मम्मी भी 2n होंगी। बोलो 2n। चलो, इस तरह की पत्तियों को हमने क्या बोल दिया? स्पोरोफिल। तो ऐसा किसमें पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है इस लीफ में। अब एग्जांपल भी बता दें, जो चीज है ना उसको थोड़ा क्लियर कर दें। ये कौन सी लीफ में पाया जाता है? फर्न की लीफ में। किसकी लीफ में ऐसा होता है? फर्न की लीफ में ऐसे लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आ जाओ बाकियों की लीफ में क्या होता होगा? बाकी पौधे भी तो हैं, उनमें क्या होता होगा? अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे सर? ये लिखो, नोट करके लिखेंगे। कुछ प्लांट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल, स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट कोन या स्ट्रॉबेरी, या स्ट्रॉबेरी के फॉर्म में अरेंज हो जाता है, के फॉर्म में अरेंज हो जाता है। मतलब पूरा कोन का आकार ले लेता है, कोन का आकार, कोन जैसे दिखाई पड़ेगा, अभी दिखा रहे हैं, अरेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी कोन किसमें पाया जाएगा? कोन पाया जाएगा कुछ पौधों में। बताओ, स्पोरोफिल एक कॉम्पैक्ट कोन बना लेता है, कोन का दूसरा नाम स्ट्रॉबेरी। कैसा दिखाई पड़ेगा? आइए दिखा देते हैं आपको, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पे होता है इसका एक्सिस, और ये रही इसकी पत्तियां इस तरीके से। और देखो ऊपर जाके छोटा होता जा रहा है। तो बताओ कोनिकल आकार ले लिया, कोन का आकार ले लिया, बोलो। तो इसी को कोन बोलते हैं। और ये रही क्या? स्पोरोफिल। ये रहा स्पोरोफिल, स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल किसमें पाई जाती है? सॉरी, कोन किसमें बनता है? कुछ पौधों में। नाम तो पूछेगा इन पौधों का, नाम बता दें। ये पाई जाएगा, कोन पाया जाता है। एग्जाम्पल बता दें, एग्जाम्पल है सीला। किसमें बनेगा? सीला में। सीला याद करना, सीला की जवानी नहीं। तो सीला, एस से क्या? एस से समझ गए होगे क्या? सिलेजिनेला। और ई से, ई से इक्विसिटम, पूरे ई से इक्विसिटम याद कर लो, जो एनसीईआरटी में वही इक्विसिटम, SETUM। रुको, इधर जगह नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ। यहां लिख देते हैं हिंट। एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है इनका, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सीला, SELA। तो एस से हो जाएगा, आप समझ जाएंगे, सिलेजिनेला। और ई से याद रख लेना इक्विसिटम। और इक्विसिटम कुछ और नहीं है, शुरुआत में जो हॉर्स टेल बोला था ना, ये यही इक्विसिटम है। हॉर्स टेल, हॉर्स के टेल के जैसा दिखता है, नाम पड़ा हॉर्स टेल। तो समझ आ गई बात, क्लियर हो गई बात। तो फर्न में स्पोरोफिल पाया जाएगा,
जबकि सीला में कौन पाई जाएगी? जवानी नहीं। तो या तो स्पोरेंजियम स्पोरोफिल सिंगल सिंगल होगा जैसे फन के केस में, और या फिर अरेंज होकर के मल्टीपल स्पोरोफिल अरेंज होकर के कोन का आकार ले लेंगे। कोन को स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। और हिंट दिया था सीला, यानी कि एस का मतलब सिलेजिनेला, ई से स्टार्ट हो जाएगा तो क्या? इक्विसिडम। हालांकि इसमें एक लाइकोपोडियम भी आता है, पर जाने दो, आपके एनसीईआरटी में 2 ही दिए। अब देखो स्पोरेंजियम कहीं भी हो, चाहे सिंगल पत्तियों पे हो या खून पे हो, कहीं भी हो, हम यहां लिख देते हैं, चाहे फर्न में हो या सीला में हो, कहीं भी हो, समझ गए ना? कहीं पे भी हो, इनमें स्पोरेंजियम तो होगा ही। बोलो होगा कि नहीं होगा? स्पोरेंजियम तो होगा ही होगा। और स्पोरेंजियम के अंदर कौन बैठा था बताओ जरा? स्पोर मदर सेल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? 2n की n। क्या करा दें इसमें? मियोसिस करा दो। मियोसिस कराएंगे क्या बनेगा? स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर n हो जाएंगे कि 2n? हैप्लाइड की डिप्लाइड? हैप्लाइड हो जाएंगे। अब स्पोर क्या करेंगे? जर्मिनेट कर जाते हैं मिट्टी में जाके, जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट इन सॉइल, स्पोर जर्मिनेट कर गए सॉइल में, और जब जर्मिनेट कर जाएंगे तो एक एन बॉडी बनाएंगे कि 2n वाली? एन वाली बॉडी बनेगी कि 2n वाली? गैमेटोफिटिक की स्पोरोफिटिक? गैमेटोफिटिक बॉडी बनेगी। उसका नाम बता देते हैं, उसका नाम है प्रोथैलस। क्या नाम है? देखो, जर्मिनेट इन सॉइल एंड फॉर्म्स ए गैमेटोफिटिक बॉडी, फॉर्म्स ए गैमेटोफिटिक बॉडी। गैमेटोफिटिक बॉडी, एक गैमेटोफिटिक बॉडी बना लेते हैं, क्योंकि एन है इसलिए गैमेटोफिटिक बोला है। कोई डाउट? ठीक है ना? गैमेटोफिटिक बॉडी दैट इज, क्या नाम दे दें? प्रोथैलस। थैलस जब बहुत ही कम विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोथैलस। तो प्रोथैलस इज एन की 2n, एन की 2n, गैमेटोफिटिक की स्पोरोफिटिक। ठीक है ना? नोट डाउन। और प्रोथैलस की कुछ क्वालिटीज जान लीजिए। एन है कि 2n, ये तो पता लग गया है ना? एन है कि 2n, ये तो पता लग गया। और कुछ क्वालिटी जान लीजिए। ये बहुत क्लियर नहीं होता, इधर लिख रहा हूं। ये होता है स्मॉल, अनक्लियर। अनक्लियर को एनसीईआरटी टफ लैंग्वेज में ऐसे बोलती है, इनकॉन्स्पिकस। इनकॉन्स्पिकस की कॉन्स्पिकस? कॉन्स्पिकस का मतलब होता है क्या? क्लियर। और इनकॉन्स्पिकस का मतलब अनक्लियर। तो अनक्लियर, मैं सरल भाषा का उपयोग कर रहा हूं। मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है ना? स्मॉल, अनक्लियर, मल्टी सेलुलर, फोटोसिंथेटिक बॉडी होती है। ठीक है? और ये आपको पता है कि गैमेटोफाइट है तो आगे चल के क्या बनाएगी? इसके ऊपर सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। हाँ, ये रफली हार्ट शेप होती है, रफली हार्ट शेप, रफली हार्ट शेप्ड। और ऑब्वियस सी बात है, गैमेटोफिटिक है तो क्या बनाएगी आगे चल के? गैमेट बनाएगी ना? फ्यूचर में गैमेट्स बनाएगी। अभी नहीं, फ्यूचर क्यों बोल रहा है? विकसित तो होने तो पहले। अच्छा, प्रोथैलस कहां पे जर्मिनेट करता है? प्रोथैलस कहां जर्मिनेट करता है ये यहां पे लिख दें। इन कंडीशन बता दें, आपको पता है। मॉइस्ट, हाँ बोलो, डैम्प, शेडी एंड कूल प्लेस। बोलो सही है? तो याद हो गया आपको? तो ये तो कुछ रटने की बात है नहीं।
जब कंडीशन फेवरेबल मिली तभी ये वो हो गया। और कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखो हार्ट के तरह जैसा, ऐसा हार्ट के जैसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है हार्ट जैसा। दिस इज प्रोथैलस, ऐसा दिखाई पड़ रहा है प्रोथैलस, ऐसा दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसको गैमेट बनाना है ना फ्यूचर में, तो इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। गैमेट कहां बनते हैं? सेक्स ऑर्गन के बाहर के सेक्स ऑर्गन के अंदर, तो सेक्स ऑर्गन इसी पर पाए जाएंगे, इसी पर सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। यहां लिख देते हैं सेक्स ऑर्गन्स। प्रोथैलस के ऊपर ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे और इन्हीं में गैमेट्स बनेंगे। बताओ गैमेट्स कहां बनते हैं? किचन में, बाथरूम में, कि सेक्स ऑर्गन में? हाँ तो फिर बोलो ना, फिर गैमेट्स प्रोडक्शन, गैमेट्स तो सेक्स ऑर्गन में बनेंगे ना। अब हम पूछे खाना कहां बनता है? किचन में। अब बाथरूम तो नाम लोगे नहीं। वैसे हम बोले कि बताओ हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कौन करता है, तो किचन, हार्ट है ना, तो समझ गए ना। वैसे ही बताओ गैमेट प्रोड्यूस करना हो तो क्या याद करेंगे? सेक्स ऑर्गन। कहीं भी गैमेट प्रोड्यूस हो रहा होगा, सेक्स ऑर्गन के बिना तो नहीं हो सकता मेरे भाई, सही है ना। तो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए सेक्स ऑर्गन चाहिए और ये इसी प्रोथैलस के ऊपर होंगे। अच्छा बताओ प्रोथैलस का शेप कैसा दिख रहा है? रफली हार्ट शेप, रफली हार्ट शेप, रफली। कहां पे? हाँ फर्न, फर्न, एम गलत लिख गया है, ये फर्न, FERN, फर्न। तो यहां तक अपने को क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान देने की बात है, स्पोर ज्यादातर टेरिडोफाइटा में स्पोर एक समान बनेंगे, एक साइज के। अगर 100 स्पोर बने तो 100 का डायमीटर सेम होगा। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या? इन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स, in most of the pteridophytes is all the spores are similar, all the spores are similar, सिमिलर होगा। और सिमिलर बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? एक जैसे को क्या बोलते हैं? होमो कि हेट्रो? इसको बोलते हैं होमोस्पोरस, यानी ज्यादातर स्पोर्स होमोस्पोरस होते हैं, परंतु कुछ में, इन सम स्पीसी ऑफ टेरिडोफाइट्स स्पोर्स आर टू टाइप्स, स्पोर्स आर डिसिमिलर, पहले लिखो डिसिमिलर, ठीक है ना। दैट मीन्स टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स में कौन से दो टाइप? एक होगा आपका कौन सा? छोटा, और एक होगा बड़ा। तो एक छोटू को बना दो, छोटा सा बना दो, एक बड़ा सा बना दो। छोटे वाले को बोल देना माइक्रोस्पोर या मेल स्पोर, माइक्रोस्पोर या मेल, हमेशा छोटा वाला मेल होता है, या मेल स्पोर। और ये मेगा स्पोर, मैक्रो भी बोल सकते थे, या फीमेल स्पोर। देखो अब ये बनाएगा अपना प्रोथैलस, ध्यान देना, ये दोनों अपना अपना प्रोथैलस बनाएंगे। ध्यान देना मैं जो बात बोल रहा हूं, ये रहा इसका प्रोथैलस। ये जब जर्मिनेट करेगा, यहां लिख दें जर्मिनेट, जर्मिनेट करने के बाद ही तो बनाता था ना प्रोथैलस। तो जर्मिनेट जब करेगा, जब ये छोटा वाला स्पोर जर्मिनेट करेगा तो छोटा सा प्रोथैलस बनाएगा, छोटा सा, छोटा स्पोर छोटा दिल, छोटी बॉडी छोटा दिल, दिल है छोटा सा, है ना वही। तो इसका मतलब क्या? छोटी बॉडी है, छोटा सा स्पोर है, ठीक है, छोटा वाला स्ट्रक्चर बना, स्मॉल प्रोथैलस बना, और इस पे जो सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा वो क्या, कौन सा होगा?
दिल मेरा तो फीलिंग भी मेरी, तो प्रोथैलस इसका है, तो नहीं तो सेक्स ऑर्गन भी इसका बनेगा। किसका बनेगा? मेल है तो फीमेल का सेक्स ऑर्गन बनेगा कि मेल का? पक्का ना? तो मेल गैमेट बनाएगा कि फीमेल गैमेट बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा ना। ये है मेल का प्रोथैलस, ये रहा मेल प्रोथैलस, मेल प्रोथैलस, उधर नहीं आ रहा है, मेल प्रोथैलस। रुको, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है कुछ? क्या समझे कि मेल का प्रोथैलस अलग बनेगा और फीमेल का अलग बनेगा, जबकि पहले अभी देखा था, अभी जस्ट पहले देखा था, एक ही प्रोथैलस बना था, उसी पे मेल उसी पे फीमेल। ये देखो इस केस में देखो होमोस्पोरस में यहाँ पे एक ही स्पोर से बन गया था, हमने कुछ नहीं बताया, एक ही तरह का स्पोर बना होगा, तो उसी में मेल सेक्स ऑर्गन भी पाए गया, हम यहाँ मेल का सिंबल बना देते हैं और यहाँ फीमेल का सिंबल बना देते हैं, आप लोग भी बना लेना, है ना। दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। इस पे यहाँ पे ये देखो, ये किसका प्रोथैलस है? ये मेल प्रोथैलस या गैमेटोफाइट, मेल प्रोथैलस या गैमेटोफाइट, और ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम आप लोग बताओगे, वरना फिर हाँ बताओ बताओ। एंथ्रीडियम, याद आया कुछ? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। चलो ये समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया। अब जरा इसका देखो, इसका प्रोथैलस इधर बना देते हैं नीचे की तरफ। इसका स्पोर बड़ा है कि छोटा? तो इसका दिल भी बड़ा होगा, बड़ी दिल वाली है, देखो ये देखो, है ना। इसका सेक्स ऑर्गन भी बड़ा होगा, इसका सेक्स ऑर्गन बड़ा होगा, और याद करो हमेशा क्या बताता, किस शेप का होगा? फ्लास्क शेप, याद आया? फ्लास्क शेप, समझे मेरी बात? अब इसके लिए मैं लिख देता हूं, ये इसका प्रोथैलस बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखूं? दिस इज द, यहाँ क्या बताओ, आप लोग बताओ, फीमेल प्रोथैलस या गैमेटोफाइट? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, नाम दूसरा नाम बिल्कुल आर्किगोनियम, आर्किगोनियम। शेप बताओ, शेप फ्लास्क शेप, समझ जाओगे फ्लास्क शेप। बोलो। अब जरा एक बात बताओ, जरा एक बात बताना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सही से लिख लें, बड़ा कर लें, जगह मिल जाएगी। ये क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन, नाम क्या बताया था? एंथ्रीडियम, लिख देते थोड़ा सीधा सीधा, एंथ्रीडियम। अच्छा जरा सोचो, गैमिट सेक्स ऑर्गन में बनते थे ना, गैमिट कहां बनते हैं? सेक्स ऑर्गन में ना, तो यहां पे गैमिट बनेगा, यहां बनेगा क्या? मेल गैमिट की फीमेल गैमिट? मेल गैमिट का नाम आपको पता है, बोलो बोलो। हाँ, एंथीरोजॉइट्स, एंथीरोजॉइट्स, याद है? अच्छा, ब्रायोफाइटा में एंथीरोजॉइट में कितने फ्लैजिला थे? और यहां पे पता है क्या होगा? सुनना, बी मतलब ब्रायोफाइटा, बी मतलब बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म बनते थे, याद करो, और पी मतलब टेरिडोफाइटा, और पी मतलब पॉलीफ्लैजिलेटेड बनेंगे। ये देखो बहुत सारे फ्लैजिला बनेंगे, इंपॉर्टेंट बात देखो, समझ आई बात? ब्रायोफाइटा में बाईफ्लैजिलेटेड और टेरिडोफाइटा में पॉलीफ्लैजिलेटेड, पॉली मतलब ढेर सारे, तो ये देखो ढेर सारे, यहाँ पे ढेर सारे फ्लैजिला वाला स्पर्म बना, स्पर्म बोल दो या एंथीरोजॉइट्स बोल दो। अच्छा बताओ ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का दूसरा नाम एग, और हमेशा एग एक ही बनती है, और ये हमेशा मोर देन वन बनेंगे, कोई डाउट? समझ आई बात? देखो बन चुके दोनों, गैमेट बना लिया दोनों ने। गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाता है? गैमेट, गैमेटोफाइट हमेशा क्या बनाता है? गैमेट,
गैमेट प्रोडक्शन हो गया। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। देखो बताओ, फर्न हो या सिलेजिनेला हो या इक्विसिटम हो, सबके अंदर क्या पाया जाता है? स्पोरेंजियम, चाहे कोन के रूप में हो चाहे सिंगल पत्ती के रूप में हो। इसके अंदर कौन बैठा हुआ था? मम्मी। मम्मी का नाम? मम्मी 2n थी कि n? बच्चा कैसा है? बच्चे का नाम क्या है? अच्छा, 2n से n बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? हाँ, यानी अर्धसूत्री विभाजन, आधा करने वाला विभाजन। फिर ये स्पोर जर्मिनेट करेगा कब? जब अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी। अनुकूल परिस्थितियां हमको पता है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, है ना। फॉर्म से गैमेटोफिटिक बॉडी। अब ये एन है तो गैमेटोफाइट बनाएगा कि स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट का नाम क्या दिया? प्रोथैलस। किस शेप का है? हार्ट शेप। छोटा है कि बड़ा? छोटा है कि बड़ा? छोटा है। मल्टीसेलर की यूनिसेलर? ग्रीन कलर की नॉन ग्रीन? फोटोसिंथेटिक की नॉन फोटोसिंथेटिक? अपना भोजन स्वयं बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अच्छा, मैंने ये नहीं लिखा है फोटोसिंथेटिक है इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है फ्री लिविंग। क्या ये बात मानते हो? फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है? अपना भोजन फोटोसिंथेटिक। तो मैंने फ्री लिविंग नहीं लिखा, लेकिन समझ जाओ बात तो एक ही है ना। फिर आपको बताया गया ये प्रोथैलस रफली हार्ट से दिख रहा था, इसी के ऊपर सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। चूंकि ये यहाँ माना, हमने मान के चल रहे थे एक ही प्रकार का स्पोर बन रहा है, तो एक ही हार्ट बनाएगा। उसी एक ही हार्ट पे दो दो सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल वाला भी फीमेल वाला भी, यानी होमोस्पोरस कंडीशन में मेल फीमेल एक ही प्रोथैलस पे बनेगा। बोलो ठीक है ना। और सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोथैलस पे पाए जाएंगे और गैमेट उन्हीं के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। मेल वाले सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, फीमेल वाले का नाम आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का शेप फ्लैश शेप, मेल वाला बनाएगा एंथीरोजॉइड्स। कितने फ्लैजिला होंगे? बहुत सारे। अच्छा, फीमेल में कौन सा गैमेट बनेगा? एग। कितने? एक। देख लो, यही चीज यहां डिफाइन कर दी गई। फिर हमने आपको बताया कि ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में तो होमोस्पोरस कंडीशन होती है, और होमोस्पोरस को अभी हम लोग लिख के आए हैं। होमोस्पोरस में कितने वो बनेंगे? चलो यहां बना भी देते हैं। होमोस्पोरस में कितने प्रोथैलस बनेंगे? एक ही स्पोर है ना, तो एक ही प्रोथैलस बनेगा, बस एक ही प्रोथैलस बनेगा। चलो बना देते हैं रफली। ये लो, एक ही प्रोथैलस बना, और उसी पर कितने सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे? दोनों। देखो ये वाला समझ गए होगे, ये मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन, नाम आपको बता ही चुका हूं। ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये बनाएगा ये क्या क्या है ये, और ये बनाएगा ये क्या? एग बड़ा होता है इसकी तुलना में, सिंगल। ये बनाएगा एंथीरो जॉइड्स। कितने होते हैं इसमें और इसमें? क्या अंतर आया? बस एक अंतर आया, इसमें एक ही प्रकार का स्पोर था, एक ही प्रोथैलस बनेगा, उसी पे दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते थे, फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते थे। इसके अंदर मेल गैमेट बनेगा यानी एंथीरोजॉइड्स, इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा यानी एग। सेम केस यहां पे था, पर चूंकि यहां दो प्रकार के स्पोर बने तो दो दो प्रोथैलस बना। मेल का अलग प्रोथैलस बना, फीमेल का अलग। मेल का छोटा, फीमेल का बड़ा। मेल वाले को बाकी नाम वाम सब वही है, गैमेट वैमेट सब वही है। बताओ क्या कोई अंतर आया? नहीं। समझ गए होगे? नोट डाउन। तो ऑल द स्पोर्स यहां पे होगा आर सिमिलर, इसी को बोलते थे होमोस्पोरस कंडीशन। और कुछ में हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। अभी हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल बताएंगे आपको, लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल आपको बता दें, हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहां पाई जाती है, यहां लिख देते हैं। फॉर्मूला याद करेंगे, सांस। तो सांस से हो जाएगा सिलाजिनेला,
ए से एंड, फिर एस से साल्विनिया, साल्विनिया, ध्यान देना, नॉट साल्विया, साल्विया नहीं, साल्विनिया, क्योंकि साल्विया पता है क्या होता है, एंजियोस्पर्म, और ये क्या है, साल्विनिया क्या है, टेरिडोफाइट। चूंकि नाम एक जैसा है तो कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। एग्जाम में हमें कौन सा चॉइस करना पड़ेगा, सिलेजिनेला के साथ साल्विया कि सिलेजिनेला के साथ साल्विनिया, साल्विनिया। अलर्ट, अलर्ट रहना, इसलिए बॉक्स में डाला है। हो गया। अब देखो, ब्रायोफाइटा की तरह, ब्रायोफाइटा की तरह इनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वाटर की नीड होती है। और यही कारण है कि ये वाटर से दूर नहीं रह सकते हैं। क्या ये चाहकर भी वाटर से दूर रह सकते हैं, मतलब इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन is highly restricted in particular area, मतलब ये पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं जहां आसपास पानी हो, ये पानी से दूर नहीं रह सकते। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है, काफी बार आ चुका है। दोनों ऑप्शन देगा, बोलेगा कि ये वर्ड किसके लिए बोलेगा कि दे आर हाईली रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ये वर्ड टेरिडो के लिए लगाओगे कि ब्रायो के लिए लगाओगे, ब्रायो पानी से थोड़ा दूर रह भी सकते हैं, लेकिन ये पानी से बहुत दूर नहीं रह सकते, ये पानी के करीब ही रहेंगे। ये सीधे लाइन आई है कि इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड, पीवाईक्यू, क्योंकि पानी के बिना इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, पानी के बिना इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो ये पानी के बिना नहीं रह सकते, ये पानी के बिना नहीं रह सकते। अच्छा, अब जरा सोचो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूं, मेल गैमेट ये रहा, कैसा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड की मल्टी फ्लैजिलेटेड, नाम क्या था, एंथीरोजॉइड्स, पानी के थ्रू आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, एग के पास तक। ठीक है, अब बताओ इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम ये क्या होगा, एन और एन कितने एन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, ये एन, ये एन, एन और एन, और पानी के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, तो 2n जाइगोट बन जाएगा, 2n जाइगोट फॉर्मेशन, 2n यानी जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो है ना, जाइगोट कहां बनेगा जरा ये बताओ, आर्चिगोनियम में ना, है ना, इन आर्चिगोनियम, इन आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम, और इसी में जाइगोट, इसी में जाइगोट डेवलप करके, इसी में जाइगोट डेवलप होकर, जाइगोट डेवलप करके, इसी में मतलब आर्चिगोनियम में डेवलप करके किस में बदल जाएगा पता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण, पता है ना, जाइगोट से हम लोग भ्रूण बने, भ्रूण से फिर हम लोग पैदा हुए बच्चे बन के, वैसे ये भी पहले जाइगोट से भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है,
इसी में जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है, इसी में जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, और फिर एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर, डिफरेंशिएट समझते हो आप, विभेदित, एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होकर यानी विभेदित होकर ये बना लेगा। क्या बना लेगा, लीव्स, और क्या बना रहा है, स्टेम, और क्या बना रहा है, रूट बना ले रहा है। समझ आ गई बात। और ये इसका मेन बॉडी बन गया। मेन बॉडी 2n है कि n? क्यों? क्योंकि देखो भाई जाइगोट 2n था तो इसका एम्ब्रियो भी 2n होगा कि n? 2n होगा, एम्ब्रियो 2n होगा। अगर एम्ब्रियो 2n है तो शरीर भी 2n, पत्तियां 2n, स्टेम 2n, ठीक है, रूट 2n, तो पूरा शरीर ही 2n बन गया, पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट। एक बार फिर से देख लीजिए, मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक कैसे आया, चल के, उड़ के कि तैर के? तैरेगा कैसे? पानी के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है? इसीलिए इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है कि अनरेस्ट्रिक्टेड? रेस्ट्रिक्टेड। फिर बताया गया एन और एन मिलकर के 2n जाइगोट बन गया। जाइगोट मम्मी में बनता है कि पापा में? पूरा रूल बताओ, हम लोग कहां पैदा हुए, मम्मी की बॉडी से के अंदर बने कि पापा की बॉडी के अंदर बने? तो रूल बदल थोड़ा दोगे। तो ऐसे ही मम्मी के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाइगोट बना तो जाइगोट मम्मी के अंदर ही एम्ब्रियो में बदलेगा। हम लोग भी मम्मी के गर्भ में यानी कि यूट्रस में जाइगोट से किसमें बदल गए, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में बदलने के बाद हमारे हाथ बने, हमारे पैर बने, हमारी आंखें बनी, हमारा दिल बना, हमारा दिमाग बना, हमारा सब कुछ बना। फिर कुछ दिन बाद ये बनते बनते इनमें वृद्धि हुई, ग्रोथ एंड मैचुरेशन हुआ, फिर नन्ना मुन्ना पौधा, नन्ना मुन्ना पौधा नहीं, नन्हे मुन्ना बच्चा पैदा हो गया, नन्ना मुन्ना बच्चा पैदा हो गया। प्रोडक्ट आपके सामने इतना बड़ा तैयार खड़ा है ना। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ आर्चिगोनियम यानी मम्मी, मम्मी के अंदर जाइगोट है, जाइगोट से बच्चा, बच्चे से क्या हुआ, बच्चे से जैसे हम लोग में हाथ पैर दिल दिमाग और ये बना, वैसे इसमें बना जड़ तना और पत्तियां। पक्का? नोट डाउन। तो आपने देखा जब गैमेट फ्यूज हुए तो जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो मम्मी के अंदर ही बनता है और मम्मी से ही पोषण लेता है। हम लोग बताओ किससे पोषण लेके पैदा हुए, मम्मी से कि पापा से? पापा का केवल योगदान था बस, केवल क्या, क्रोमोसोम प्रदान करना, बाकी सारा योगदान किसका था, मम्मी का। मम्मी के यूट्रस में ही पले बड़े, डिफरेंशिएट हुए और फिर हम पैदा हुए। ठीक है, वैसे ही ये भी अपने मम्मी के अंदर ही वो पनपता है और तब जाके जब बड़ा होगा तो रूट स्टेम लीफ बना लेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, नोट करके एक लाइन, हमारे पास कुल कितने प्लांट हैं? एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है, और सबसे एडवांस एंजियो है। पता है एम्ब्रियो यहां नहीं बना, एम्ब्रियो यहां नहीं बना था, इनमें बना था, इनमें अभी देख ही रहे हो, इन सब में बनेगा। बताओ, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको अभी तक नहीं पता थी, बता दी क्या, कि एम्ब्रियो पहली बार किस ग्रुप में बना? हाँ, तो पूछा जा सकता है पहला एम्ब्रियो फाइटा किसे बोलेंगे? हाँ, एम्ब्रियो फाइटा मतलब ऐसा पौधा जिसमें एम्ब्रियो बना, ब्रायोफाइटा। तो ऐसा नहीं कि एम्ब्रियो पहली बार सीन में आया है, एम्ब्रियो पहले ही बन चुका था, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा नहीं था, हमने आपको बता दिया। कंफ्यूजन नाम की चीज हम नहीं रखते। आगे, अब नोट में एक बहुत
अच्छी बात। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी व एम्ब्रियो का फीमेल के अंदर डेवलपमेंट, दो बातें। दो बातें, एक हेट्रोस्पोरी और एक ये, दो घटनाएं हैं जिन पौधों में, जिन टेरिडोफाइट्स में दोनों घटनाएं हुई, उनमें एक नई चीज आ गई। जिन टेरिडोफाइट्स में ये दोनों चीजें प्रेजेंट थी, जिन टेरिडोफाइट्स में ये दो इवेंट्स होते हैं, उनमें जिन टेरिडोफाइट्स में दो इवेंट होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है? उनमें सीड हैबिट देखने को मिलती है। अब ये सीड हैबिट क्या होता है? सीड हैबिट मतलब सीड का बनना, सीड का बनना, सीड हैबिट स्टार्ट हो गई, सीड हैबिट स्टार्ट हुई। सीड हैबिट का मतलब सीड का बनना प्रारंभ हो गया। पहली बार सीड बना किन पौधों में? जिनके अंदर एटोस्पोरी होती थी और जिनके अंदर एम्ब्रियो का विकास अंदर होने लगा, ठीक है ना, उनमें सीड हैबिट डेवलप हुई, यानी सीड हैबिट स्टार्ट हुई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था किसका? एवोल्यूशन का। बताओ, अभी तक सीड पहले का ही बना, पहली बार सीड इनमें बना। इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, सीड किन में बनता है? सारे टेरिडोफाइट्स में कि कुछ में? किन में? जिनमें क्या होती है? जिनमें दो कंडीशन है, पहली और दूसरी, एम्ब्रियो का फीमेल के अंदर डेवलपमेंट होना, तब जाके ये इंपॉर्टेंट स्टेप बनेगा इसका। और इंपॉर्टेंट घटना है ये। सीड हैबिट का मतलब होता है पहली बार सीड का बनना। बताओ पहली बार सीड किसमें बना? दो एग्जांपल बता दो पॉपुलर वाले, सास, सिलाजिनेला और साल्विनिया, क्योंकि इन्हीं के अंदर हेट्रोस्पोरी थी तो इन्हीं के अंदर सीड बनी। अब सीड आगे चल के अगला ग्रुप, जब इससे एडवांस ग्रुप, उनमें सब में बनने लगेगा, उनमें सब में बनने लगेगा। बताओ पहला ऐसा प्लांट ग्रुप जहां सीड बनना प्रारंभ हुआ। अच्छा, आप क्वेश्चन, क्या सभी में बना कि कुछ में बना? कुछ में मतलब किस में? सास, सिलाजिनेला और साल्विनिया। देख रहे हो आप कितना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकास हो रहा है। एम्ब्रियो पहली बार किस ग्रुप में बना? एल्गी को छोड़ के सब में। तो पहली बार पूछा जाएगा तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। इतनी बातें क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 4 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं आपके सिलेबस में। पहला है साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, फिर है स्फिनोप्सिडा, और एक लास्ट है टेरोप्सिडा। इसके अंतर्गत आएगा साइलोटम, सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, साइलोटम। इसके अंतर्गत दो आएंगे, एक तो लाइकोपोडियम आएगा, नाम में ही छुपा हुआ है लाइकोपोडियम, और एक आएगा वही संजीवनी बूटी, सिलेजिनेला। इसमें आ जाएगा हॉर्सटेल। हॉर्सटेल किसको बोला था? हॉर्सटेल या इक्विसिटम। इसमें आ जाएगा 3, डैप, DAP, ड्रायोपटेरिस
फर्न का नाम है डायोप्टेरिस। एडियंटम, ये भी एक फर्न है। और टेरिस, तो ये 4 क्लासेस आती हैं, 4 क्लासेस है हमारे सिलेबस में। बस एग्जाम्पल, 4 क्लासेस और एग्जाम्पल। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फिर एनसीईआरटी से गो थ्रू होंगे। टेरिडोफाइटा पहला जमीन पर आने वाला सक्सेसफुल पौधा बना। सक्सेसफुल होने का क्रेडिट किसको गया? वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल को। वेस्कुलर बंडल में कितनी चीजें आती हैं? पानी को और मिनरल को ले जाने के लिए, और अच्छा खाना को इधर उधर ले जाने के लिए, राइट। तो ये बात लिख दी है। इसमें हॉस्टेल यानी इकोसिस्टम आया था, और फन तो आया ही था। फन सजावटी पौधा होता है, मेडिसिनल पर्पस बहुत ज्यादा है। संजीवनी बूटी इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भी कुछ पौधे जो होते हैं सॉइल को नहीं, इसके जो मॉसेस से ज्यादा एडवांस है, इसीलिए मिट्टी को अच्छे से बांधेंगे, मिट्टी को जकड़ लेंगे, राइट, मिट्टी को बहने नहीं देंगे। फिर आपको बताया गया था ये भी ब्रायो की तरह सेम सिचुएशन लाइक करता है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या चीज थी? कूल। अच्छा, और कुछ पौधे बालुई मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट फेज थी एन यानी गेमेटोफाइट। टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट फेज होती 2n यानी स्पोरोफाइट। अच्छा, इसकी मेन बॉडी 2n थी, इसलिए इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाई जाने लगी। अच्छा, लीफ 2 प्रकार की होती थी, अगर छोटी होंगी तो क्या बोलेंगे? माइक्रोफिल। बड़ी होंगी तो क्या बोलेंगे? छोटी वाली पत्तियों का एग्जाम्पल संजीवनी बूटी। अच्छा, बड़ी वाली का एग्जांपल फर्न। फिर आपको बता दिया था रिप्रोडक्शन के लिए मैंने बोला था मेन बॉडी स्पोरोफिटिक थी, तो स्पोर बनाएगी। स्पोर बनाने के लिए स्पोरेंजियम चाहिए, स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या होता है? स्पोर बनते हैं। अच्छा, ये स्पोरेंजियम या तो पत्तियों के निचली सतह से लटके होंगे, तब इस तरह की पत्तियों को क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। ऐसी पत्ती कहां पाई जाएगी? फर्न में। या तो सारी पत्तियां ऐसे 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 कोन का आकार ले लेंगी, सारी पत्तियां यानी स्पोरोफिल कोन का आकार ले लेंगी। कोन किन पौधों में बनता था? सीला, एस मतलब, और ई मतलब इक्विसिटम का दूसरा नाम हॉर्सटेल। हॉर्सटेल। चाहे फर्न हो चाहे सीला हो, अंदर स्पोरेंजियम जरूर होगा। स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल होगी, स्पोर मदर सेल में मियोसिस करा दो, स्पोर बन जाएंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे। इनको कंडीशन जैसी पसंद है वैसी मिलेगी तो जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेट करने के बाद एक हार्ट से स्ट्रक्चर बनाएंगे, एन की 2n, गैमेटोफिटिक की स्पोरोफिटिक, मल्टी सेलर की यूनिसेलर, फ्री लिविंग की नॉन फ्री लिविंग। खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? इसीलिए तो फ्री लिविंग है। अच्छा, फिर क्या बताया गया? अगर स्पोर एक टाइप के बने तो एक ही प्रोथैलस, और उसी पे मेल सेक्स ऑर्गन, उसी पे फीमेल सेक्स ऑर्गन। वो मेल गैमेट बनाएगा, ये फीमेल गैमेट बनाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से फिर क्या होगा? रूट स्टेम, लीफ बन जाएगा। चलो, लेकिन अगर 2 स्पोर बना रहे हैं, अगर 2 स्पोर बना रहे हैं, जैसे इस केस में 2 स्पोर बनाएंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े, छोटे वाले का नाम, बड़े वाले का नाम, छोटा वाला मेल प्रोथैलस बनाएगा कि फीमेल, और बड़ा वाला फीमेल प्रोथैलस बना रहा है। छोटा वाला हार्ट शेप स्ट्रक्चर, बड़ा वाला हार्ट शेप स्ट्रक्चर। छोटे वाले पे छोटा वाला सेक्स ऑर्गन दैट इज एंथ्रीडियम, बड़े वाले पे बड़ा वाला सेक्स ऑर्गन दैट इज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का शेप ये बनाएगा मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स, जिसकी संख्या 1 से ज्यादा होगी। ये बनाएगा सिंगल एग, ठीक है ना? वो एन और ये भी एन आगे चल के दोनों फ्यूज कर जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो से रूट स्टेम लीफ। हेट्रोस्पोरस कंडीशन किसमें पाई जाएगी? सास, सिलेजिनेला और साल्विया। नॉट इन साल्विनिया, साल्विनिया में पाया जाएगा, साल्विया में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि साल्विया क्या है? एंजियोस्पर्म। अच्छा, फिर आपको बताया गया ब्रायोफाइटा की तरह इनके लिए, इन्हें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी। लेकिन ये पानी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, बिकॉज दे ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन द वाटर दे नेवर फाउंड इट फार प्लेस। बहुत दूर दूर नहीं पाए जाते, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते। पानी आया, मेल फीमेल तक पहुंचा, 2n जाइगोट बना, जाइगोट का विकास मम्मी में होगा, मम्मी का नाम आर्चिगोनियम। जाइगोट डेवलप करके किसमें बदल जाएगा? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो 2n था, और एम्ब्रियो को जब खाना मिल जाएगा, मम्मी से खाना मिल रहा है, तो तुरंत वो डिफरेंशिएट होकर के अपनी जड़ तना पत्तियां बना लेगा, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। बॉडी 2n थी, 2n बन गई, ठीक है। फिर आपको बता दिया गया पहली बार एम्ब्रियो कहां बना? ब्रायो में। ब्रायो में बनने के बाद फिर कहां तक बना? एंजियो तक। फिर उसके बाद बताया गया 2 घटनाएं, हेट्रोस्पोरी जिन पौधों में होगी और जिन पौधों में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंदर होगा फीमेल के, उनमें एक खास घटना नजर आई।
सीड हैबिट का मतलब पहली बार सीड बनना प्रारंभ हुआ, पहली बार सीड बनना प्रारंभ होना उद विकास यानी एवोल्यूशन की बहुत बड़ी घटना थी। इससे पता चल रहा है धीरे धीरे पौधे बने, धीरे धीरे इवॉल्व हुए। अभी तक देखो ब्रायो में सीड नहीं बन रहा था, है ना। अब पहली बार सीड बना, वो भी सब में नहीं बना, कुछ एक पौधों में बना। अब अगले ग्रुप में जाएंगे जिम्नोस्पर्म में तो सब में बनने लगेगा, ठीक है ना। और सिलेजनेला और साल्विनिया, साल्विनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर 4 क्लासेस बताई। साइलोप्सिडा में साइलोटम आ जाएगा, नाम से मैच हो रहा है। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आ जाएगा, नाम से मैच हो रहा है। और ये इसकी कजिन है ना, ये सिलेजनेला इसकी कजिन है, ठीक है। और स्फिनोप्सिडा हॉर्सटेल आएगा यानी कि इक्विसिडम, इसमें डैप आएगा, डैप या पैड बोल दो जैसे बोलो। ड्रायोपिटेरिस, एडियंटम, टैरिस, ठीक है ना। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट ओपन है। टेरिडोफाइट में देखते क्या बोला जा रहा है। टेरिडोफाइट में क्या आएगा, और हॉर्सटेल का दूसरा नाम इक्विसिडम। क्यों बोलते हैं, जरा इधर नजर डालें। ये देखो घोड़े की पूंछ जैसा दिख रहा है, ये देखो घोड़े की पूंछ जैसा लटका हुआ है ऐसा, इसलिए इसको बोलते हैं हॉस्टेल। ये रहा आपकी संजीवनी बूटी, देखो पत्तियां कितनी छोटी 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 सी हैं, ठीक है ना। ये रहा फर्न, घरों में देखा होगा लगा हुआ। और ये रहा साल्विनिया, ये रहा साल्विनिया, ये देखो। ए उधर जो दिखाया था सिलेजनेला, बी इक्विसिडम, सी फर्न और डी साल्विनिया। साल्विनिया की साल्विया, राइट। तो हॉर्सटेल किसको बोलेंगे, हॉर्सटेल किसको बोलेंगे, इक्विसिडम को बोलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेरिडोफाइट आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, एग्जांपल संजीवनी बूटी। और दूसरा क्या, सॉइल बाइंडर। मॉस से अच्छे कि मॉस से घटिया, मॉस से अच्छे सॉइल बाइंडर है। और लिखा है इनको अक्सर सजावट के रूप में यूज किया जाता है, बताया था फर्न वगैरह, है ना। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट बने जिनमें क्या पाया गया, वेस्कुलर टिश्यू। का मतलब क्या कह रहा है कि यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन द चैप्टर 6। चैप्टर 6 यानी एनाटॉमी में पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर लिखा है टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम, सैडी प्लेस। और कुछ पाए जाते हैं कहां पे, सैंडी सॉइल। क्या कोई लाइन छोटी छोटी सी लग रही है, नहीं। फिर देखो क्या लिखा है, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट अवस्था कौन सी थी, गैमेटोफिटिक। जबकि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट अवस्था यानी मेन प्लांट कैसा है, स्पोरोफिटिक। और कितने भागों में विभेदित हो गया है, 3। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। क्या ये बात सही है, बिल्कुल क्लियर है यहां तक, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कह रहा ये जो जितने भी ऑर्गन है, ये ऑर्गन का नाम है ना, रूट स्टेम लीफ इज द ऑर्गन नॉट टिश्यू। रूट स्टेम लीफ इज द ऑर्गन नॉट टिश्यू, ठीक है ना। टिश्यू तो वो होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और दे पॉसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। बोलते जो भी ऑर्गन है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, सबके अंदर क्या पाया जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू। पत्तियां जो होती टेरिडोफाइटा में छोटी होंगी तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बताइए। बड़ी होंगी तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल बताइए। अच्छा, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया लटका होता है किससे, लीफ लाइक अपेंडेजेस से। इस लीफ लाइक अपेंडेजेस का नाम स्पोरोफिल। कह रहा है कुछ स्पीसीज में स्पोरोफिल क्या बना लेती है, एक स्पष्ट सा कॉम्पैक्ट सा क्या स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉबेरी या कोन। कोन किसमें बनता है, सीला में। एस फॉर, ई फॉर इक्विसिडम यानी हॉस्टेल। स्पोरेंजिया क्या बनाती है, स्पोर। कैसे बनाई थी, मियोसिस किसमें होता है, क्योंकि ये मदर सेल 2n होती है, स्पोर n होता है, बीच में क्या कराना पड़ेगा, मियोसिस, तभी तो होगा अर्धसूत्री विभाजन। स्पोर जो था वो जर्मिनेट कर गया और उसने एक अस्पष्ट सी बॉडी बनाई, इन अनक्लियर की क्लियर, छोटी सी की बड़ी सी, मल्टी सेलर की यूनिसेलर, फ्री लिविंग की पैरासाइट। याद आ रहा है, कितना आसान हो गया देखो। एक भी लाइन एनसीईआरटी की छूट जाए बताना, पढ़ाना छोड़ देंगे। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक, ठीक है। कह रहा है देखो फोटोसिंथेटिक है, थैलस लाइक है, इसीलिए मैंने बोला था प्रोथैलस।
प्रोथैलस। गैमेटोफिटिक की स्पोरोफिटिक? स्पोर एन होता है तो उससे जो भी चीज बनेगी वो एन ही रहेगी, रहेगी कि नहीं? नाम बोलो, शेप बोलो, इसमें लिखा नहीं है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आगे, गैमेटोफाइट को क्या चाहिए? कूल, टैम्प, सेडी, प्लेस ग्रो करने के लिए, बताया था कि नहीं? लिखा है बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, इसलिए दूर दूर तक नहीं फैल पाता, लिमिटेड रहता है। कहां रहता है? रेस्ट्रिक्टेड इन नैरो जियोग्राफिकल एरिया की ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया। बताया था कि पीवाईक्यू यहीं से आया हुआ है, पूछा गया है, ठीक है ना? गैमेटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बन सकता है। मेल का नाम, फीमेल का नाम, इसका शेप, हाँ इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लास्क शेप। अब देखो, पानी की रिक्वायरमेंट होगी किसको लाने के लिए? जो कि ये मेल गैमेट कहलाता है। जब ये रिलीज होगा, फिर ये कहां से रिलीज हुआ था? एंथ्रीडियम से, लेकिन कहां पर आएगा? आर्चिगोनियम के माउथ पर, फ्लास्क के माउथ पर। और अब फ्यूजन हो जाएगा मेल गैमेट विद द एग। कहां पे फ्यूजन होगा? परिणाम क्या होगा? परिणाम जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट एक स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है ना, विच इज डोमिनेटेड फेज ऑफ टेरिडोफाइट। स्पोरोफाइट यानी वही 2n स्ट्रक्चर बना देगा एम्ब्रियो। फिर कह रहा है टेरिडोफाइट्स में अगर सारे स्पोर सेम हो, अगर सारे स्पोर सेम हो तो इस तरह के पौधों को हम क्या बोलेंगे? होमोस्पोरस। लेकिन सास, सिलाजिनेला और साल्विनिया में दो तरह के स्पोर बनते हैं, एक बड़े वाले को मैक्रो या मेगा बोल दो, एक ही बात है, और छोटे वाले को माइक्रोस्पोर बोला गया था। इस कंडीशन को क्या बोला था? हेट्रोस्पोरस कंडीशन बोलते हैं। देखो, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा और अपना अपना प्रोथैलस बना लेगा। प्रोथैलस को हमने क्या बोला था? गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली। फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। कह रहा है कि फीमेल अपने पेरेंट पर कुछ समय के लिए टिका रहेगा, छोड़ दो, वो कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का इनटू यंग एम्ब्रियो कहां हुआ था? फीमेल के अंदर कि मेल के अंदर? विद इन फीमेल की मेल? अच्छा, दिस इवेंट इज प्रिकर्सर, बोलते हैं यही घटना। ये घटना कौन कौन सी? एक ये घटना और एक ये वाला घटना किसका कारण बनी? सीड हैबिट का, सीड हैबिट का बना। और ये इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ, किसका इंपॉर्टेंट स्टेप? एवोल्यूशन का। और कितनी क्लासेस हैं? 4 क्लासेस हैं। बताओ 4 क्लासेस में पहला साइलोप्सिडा में कौन आएगा? साइलोटम, ये देखो साइलोटम। लाइकोप्सिडा में कौन आएगा? लाइकोपोडियम और उसका कजिन सिलाजिनेला। स्फिनोप्सिडा में हॉस्टेल यानी इक्विसिडम। टेरोप्सिडा में डायोपटेरिस, टेरिस और एडियंटम। कुछ छूटा? एक एक लाइन कवर हो गई, पूरा ब्रायोफाइटा भी हो गया क्लियर, एक एक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है ना? कल करेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना?